बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद रामचरितमानस भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। हरि शरण अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल अशरण शरण पालन करण भगवान श्री सीताराम की बेहती कृपा करुणा से हम सब मानव जी का शरण लाभ ले रहे हैं और प्रेम से बोले जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान को विश्वामित्र जी लेने आए। और विश्वामित्र जी का बड़ा सुंदर भाव है कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। वे कहते हैं कि अनुज के साथ मुझे बस रघुनाथ दे दो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और यहाँ से हमारे दशरथ जी का भाव भी बड़ा सुंदर है महाराज। वे कहते हैं कि आप कुछ भी मांग लीजिए, आप यहाँ तक कि मेरे प्राण भी मांग लीजिए, मैं आपको मेरे प्राण भी दे दूंगा, पर कृपया करके आप राम को मत मांगिए। तो बोले कि क्यों महाराज, राम को तो देना पड़ेगा। राम की इतनी आपने शिक्षा करवाई, राम को इतना बढ़िया आपने धनुर्धर बनवाया, तो अब आप राम को देने से मना कर रहे हैं, फिर क्या फायदा हुआ ऐसी शिक्षा लेने का। शिक्षा का जीवन में जब तक उपयोग ना हो तो शिक्षा व्यर्थ है। जैसे आज की शिक्षा हम देखें तो जो मॉडर्न एजुकेशन है वो व्यर्थ है। जब तक आपको शिक्षा इंसान ही नहीं बना रही है तब तक उसका कोई लाभ नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने समझाया कि देखो, अगर आपने इतनी बढ़िया शिक्षा दिलवाई है और वो किसी के काम ही नहीं आ रही तो फिर उसका कोई अर्थ ही नहीं है। अब ये बोले कि आप कृपया करके मेरी बात को मानिए। बहुत सी चीजें जो कई बार जीवन में काम नहीं आती, ऐसे ही हम राम जी की शिक्षा को समझ ले। तो अब आप जो भी समझिए, राम तो मैं नहीं दे सकता हूँ, आप कुछ भी मांग लीजिए। आप कहीं तो मैं सारी सेना दे देता हूँ। वैसे तो आप खुद ही समर्थ है राक्षसों को मारने में, नहीं तो मैं खुद चलता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे प्राण चले जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हूँ, पर राम को मैं नहीं दे सकता हूँ। ऐसा अद्भुत हमारे दशरथ जी महाराज का भाव है। विश्वामित्र जी ने बहुत समझाया, वे माने नहीं। तो विश्वामित्र जी ने अब उनके गुरुदेव को संकेत किया। वशिष्ठ जी को कहा कि आप समझाइए। तो गुरुदेव वशिष्ठ समझाते हैं दशरथ जी को कि दशरथ जी, आप इनके साथ राम को भेज दीजिए, क्योंकि अगर इनके साथ भगवान जाएंगे तब घर में बहू आएगी, ये राम जी का विवाह करवा के ही उनको लेकर आएंगे। और आप अब जो है बूढ़े हो चुके हैं, तो आपके पास तो अभी वो समय भी नहीं कि आप अब विवाह करवाने बैठे। आप तो अपना भजन कीजिए बढ़िया प्रेम से, बाकी का सारा काम विश्वामित्र जी संभाल लेंगे। धन्य है महाराज हमारे दशरथ जी महाराज, जो एक संत की सेवा में अपने पुत्र को देते हैं। वे कहते हैं कि दोनों पुत्रों को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप ही इनके माता हैं, आप ही इनके पिता हैं, जो कुछ है सब आप ही हैं। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आप ही इनके पिता हैं प्रभु, जो भी आपको करना हो इनके लिए उचित लगे आप वो कर दीजिए। यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर भाव निकलते हैं। यहाँ से दशरथ जी का एक ये भी भाव आता है कि एक तो वे विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि जो भी आप इनके साथ उचित समझे, क्योंकि एक पिता को जो करना चाहिए वैसा ही आप इनका ध्यान रखिए, जैसा एक पिता अपने पुत्रों का रखता है। और यहाँ से भगवान को भी वो शिक्षा दी कि अब तुम्हें इनकी वैसी ही सेवा करनी है जैसी तुम मेरी करते हो। तो दोनों को यहाँ शिक्षा देकर दशरथ जी बड़े प्रसन्न होकर भगवान और साथ में लक्ष्मण जी को, दोनों को मुनि के चरणों में डालते हैं। अब यहाँ पर गए भगवान के साथ लक्ष्मण जी ही क्यों, क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान के बिना रहते ही नहीं। या अंदर की बात कहूँ तो भगवान लक्ष्मण जी के बिना रहते ही नहीं।
तो कहते हैं महाराज भगवान कैसे लग रहे हैं, बड़ी सुंदर झांकी है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि दोनों भाई पुरुषों में सिंह रूप है, यानी कि सबसे शक्तिशाली पुरुष है। अरुण नयन पुरबाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाया, रुचिर चाप सायक दुहा था। श्याम गौर सुंदर दो भाई, जो विश्वामित्र महानिधि पाई। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी ने लिखी। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज भगवान के लाल लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं, नीले कमल के समान, कमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर, और कमर में भगवान ने पीतांबर पहना हुआ है। सुंदर तरकस कसे हुए हैं, तरकस यानी कि जिसमें तीर रखे जाते हैं, और दोनों हाथों में सुंदर धनुष बाण भगवान ने धारण किए हैं। श्याम और गौर, एक श्याम एक गौर, एक राम जी एक लक्ष्मण जी। तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, दोनों परम सुंदर हैं। और विश्वामित्र जी को ये महान निधि मिल चुकी है। विश्वामित्र जी को इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। जिसके जीवन में स्वयं राम आ गए, उसको और क्या चाहिए। तो कहते हैं आज विश्वामित्र जी को महानिधि प्राप्त हो गई। वे सोच रहे कि मैं जान गया हूं कि प्रभु अब जो ब्राह्मण्य देव, यानी कि ब्राह्मणों के भक्त हैं। भगवान का एक सबसे बड़ा गुण ये है कि भगवान ब्राह्मण्य देव है, भगवान ब्राह्मणों के भक्त हैं। इसीलिए भगवान हमें भी शिक्षा देते हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, और ये शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। आजकल तो खैर वर्ण व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। लोग अपनी तरह से वर्णों का अर्थ निकालते हैं। ब्राह्मणों के भी सब कर्म धर्म लुप्त होते जा रहे हैं। वे लोग संगठन बना रहे हैं, ब्राह्मण संघ, ब्राह्मण की सभा, परशुराम संगठन। तो ये सब मूर्खताएं चल गई। इसको देखकर कोई सम्मान करता नहीं है, परंतु जैसे विश्वामित्र जी आदि जो ब्राह्मण थे, जो पूरे विश्व का कल्याण करना चाहते थे, ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान स्वतः ही हो जाता था। कोई भी व्यक्ति आपकी मदद करना चाहेगा तो आप स्वतः ही उसका सम्मान करेंगे। तो वैसे ही सब ब्राह्मणों का पहले हुआ करता था। खैर, भगवान ब्राह्मणों के भक्त हैं। वे कहते हैं मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया है। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ताड़का को दिखलाते हैं। अब मार्ग में चलते जा रहे हैं, बड़ी सुंदर कथा है। यहाँ पर विश्वामित्र जी बहुत सी शिक्षाएं भगवान को दे रहे हैं, बहुत सी बातचीत कर रहे हैं, बहुत ध्यान भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बस अपने काम के लिए लेकर जा रहे हैं तो अपना काम करवाना चाहते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं भगवान का। जैसे एक बार दोनों भाई एक पर्वत पर चढ़ गए, जहां से गिरने की संभावना थी, यहाँ से डर था कि कोई गिर भी सकता है। तो विश्वामित्र जी ने उन्हें डांट भी दिया थोड़ा सा कि आप दोनों ऐसे शरारत मत करो, क्योंकि भगवान कोई बहुत ज्यादा बड़े तो है नहीं, छोटी अवस्था है। बार बार विश्वामित्र जी उनका ध्यान रखते हैं, उन पर नजर रखते हैं कि कहीं ये दोनों भाई कुछ गलती ना कर बैठे। हालांकि वे जानते हैं कि मेरे साथ तो साक्षात ब्रह्म चल रहे हैं, पर फिर भी आज महामुनि विश्वामित्र जी, जो कि ब्रह्म ज्ञानी है, उनका सब ब्रह्म ज्ञान विलुप्त होता जा रहा है भगवान की सुंदरता को देखकर। तो रास्ते में विश्वामित्र जी ने भगवान को कहा कि आप थोड़े से सचेत हो जाइए। भगवान ने कहा क्यों गुरुदेव। बोले आगे एक राक्षसनी रहती है जिसका नाम है ताड़का, और वो राक्षसी ऐसी है कि वो किसी को भी खा सकती है। ताड़का बहुत ज्यादा भयंकर है, तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। अब उसको ही आपको मारना है और उसी से आपको शुरुआत करनी है। ताड़का का वध करने से ही भगवान की शुरुआत हुई थी असुरों को मारने की। ताड़का ही पहली राक्षसी थी जिसको भगवान ने मारा था। तो यहाँ पर गुरु जी बहुत सुंदर
उनको शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार आपको लड़ना है, किस प्रकार निडर होना है। कहते हैं कि बहुत बार उनको ताड़का को मुनि ने दिखलाया। शब्द सुनते ही अब ताड़का क्रोध से दौड़ी। यहाँ पर एक संकेत है, जैसे गोस्वामी जी ने लिखा कि चले जात मुनि दीन दिखाई। मुनि ने दिखलाया, इसका अर्थ क्या है कि क्या भगवान को दिख नहीं रहा था? मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे साथ चल रहा है, अब रास्ते में चलते चलते कोई एक पत्थर आया। अब ये तो होगा नहीं कि मुझे कोई पत्थर दिख जाए और सामने वाले को दिखे ना, दोनों को दिख रही है वो चीज। उसी प्रकार राक्षसी भी है। ऐसा तो है नहीं कि विश्वामित्र जी को वो ताड़का दिख गई और भगवान को दिखी नहीं। तो यहाँ पर संकेत ये है कि पहली बात तो वो ताड़का छिप कर रहती थी, ऐसा सामने नहीं रहती थी सबके, थोड़ा सा छिप कर रहती थी। दूसरी बात ये है जो गोस्वामी जी ने लिखा कि चले जात मुनि दीन दिखाई, यानी कि मुनि ने उनको बताया ताड़का के बारे में, और बार बार बताया। वाल्मीकि रामायण आप पढ़े, वाल्मीकि रामायण में वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी कि बार बार मुनि एक ही बात कह रहे हैं कि राम ताड़का आने वाली है, राम ताड़का आने वाली है। पहले भगवान थोड़ा ऐसा लाइटली ले रहे थे कि ठीक है ताड़का आएगी, देखेंगे देखेंगे। पर जब उन्होंने देखा कि मुनि बहुत डर रहे हैं, बार बार सचेत कर रहे हैं, भगवान ने कहा ठीक है अब ताड़का को आने दो, अब आते ही मैं उसको खत्म कर दूंगा। तो भगवान में एकदम से जोश आ गया। इसीलिए गोस्वामी जी ने उसे संकेत रूप में लिखा कि बार बार मुनि दीन दिखाई। जो चीज वाल्मीकि रामायण में वर्णन वाल्मीकि जी कर चुके हैं, उसका वर्णन गोस्वामी जी संकेतिक रूप में करते हैं। और जिस चीज का वर्णन गोस्वामी जी कर चुके हैं, उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में संकेतिक रूप में मिलता है। इसीलिए कुछ मूर्ख लोग उत्तरकांड को प्रक्षिप्त बता देते हैं, और आजकल हर एक व्यक्ति इसी दौड़ में लगा हुआ है। यूट्यूब पे कोई वीडियो आई, देख ली, और सब खुश हो गए कि वाह जी वाह, उत्तरकांड तो गलत है। हर एक व्यक्ति यही वीडियो बना रहा है कि देखिए उत्तरकांड गलत है, वाल्मीकि रामायण में 6 ही कांड थे। तो खैर, ऐसा सब व्हाट्सएप से ज्ञान लेने वाले लोगों से हम बचे। इस पर तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो तब हम इसमें चर्चा करेंगे। खैर, यहाँ पर गोस्वामी जी ने उसे संकेत रूप में लिखा कि मुनि ने उन्हें ताड़का के बारे में बताया। भगवान बोले कि कोई बात नहीं, अब ताड़का आएगी तो अब मैं उसे खत्म कर दूंगा। जैसे ही ताड़का ने ये सब आवाजें सुनी, ताड़का क्रोध से दौड़ी। और ताड़का महाराज इतनी भयंकर थी कि आज भी छोटे बच्चों को, आज तो खैर रामायण वैसी होती नहीं जैसी होनी चाहिए, पर पहले जब रामायण होती थी, तब जब ताड़का निकलती थी सड़कों से, तब बच्चे डर जाते थे। ऐसा ताड़का का डर था। तो सोचिए जो वास्तव में ताड़का थी वो कैसी होगी। बहुत वर्णन करके वाल्मीकि जी ने बहुत विस्तार में लिखा वो कितनी डरावनी थी। गोस्वामी जी ने सिर्फ इतना लिखा कि भगवान की ओर वो दौड़ी, और एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। गोस्वामी जी ने सिर्फ इतना वर्णन किया कि एक ही बाण में भगवान ने प्राण हर लिए, और बहुत दीन जानकर भगवान ने उसे परम पद दे दिया। भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। केवल एक बाण में ही उन्होंने ताड़का को मार दिया। ये है भगवान की सामर्थ्य। क्योंकि विश्वामित्र जी को अभी तक थोड़ी शंका थी, इसलिए वे बार बार बता रहे थे कि राम ताड़का आने वाली है, सावधान हो जाओ। भगवान कह रहे थे कि प्रभु मैं सावधान ही हूँ। बोले नहीं नहीं, तुम सावधान हो जाओ, ताड़का आने वाली है, ताड़का आने वाली है। भगवान ने कहा कि इनको अपनी भुजाओं का बल दिखाना पड़ेगा, पर अभिमान के साथ नहीं। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब ताड़का भगवान के सामने आई तो एक बार भगवान डर गए, डरकर गुरु जी के पीछे छुप गए। अब देखिए ये वही भगवान है जो एक ही बाण में ताड़का के प्राण भी ले लेते और उससे डर भी जाते। भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। जैसे हमारे पूज्य पाद श्री प्रेमानंद जी महाराज
कि कोई वीडियो कल किसी ने मुझे भेजी, और बड़ी सुंदर वीडियो थी वो, शायद हमारे ग्रुप से थे कोई। तो उस वीडियो में क्या था कि वे बता रहे थे कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। उन्हीं भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, और वही भगवान नंद बाबा की दहलीज भी पार नहीं कर पा रहे। छोटे से ठाकुर जी हैं, गेट के उस पार जाना चाहते हैं। पर क्या है, अब पहले के जो घरों में दहलीज होती थी वो थोड़ी बड़ी बनाई जाती थी। आजकल तो लोगों को पता ही नहीं कि दहलीज का क्या अर्थ होता है, और वो क्यों बनानी चाहिए, उसकी क्या महत्वता है। खैर, पहले लोग सब कुछ जानते थे। तो अमनंद बाबा के उस महल में, एक तरह से वो महल ही था, उसमें वो जो दहली थी वो थी थोड़ी ऊंची, और ठाकुर जी हमारे छोटे से। तो ठाकुर जी से वो दहली पार होती नहीं। अब भगवान रोने लग गए। तो ऊपर से नारद जी ने भगवान का रुदन सुना, नारद जी आ गए महाराज। नारद जी खुश हो गए कि चलो भगवान की लीला में सहयोग करता हूँ, भगवान को उठाकर गेट पार करवा देता हूँ। भगवान बोले, नारद जी मुझे हाथ मत लगाना, ये सुख तो मैं यशोदा माता को देना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है मैं दहलीज पार नहीं कर सकता हूँ? ये तो केवल मैं लीला कर रहा हूँ। नारद जी बोले कि प्रभु जैसे आपकी आज्ञा। माता यशोदा दौड़ कर आई, आकर देखा तो सब दासियों को डांटने लगी कि देखो देखो, मेरा लाला बेचारा रो रहा है और तुम लोग कुछ कर नहीं रही हो, और गोद में उठा लिया। इस प्रकार भगवान बहुत सी लीलाएं करते हैं। यही भगवान है जो गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा रहे हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब वाल्मीकि जी लिखते हैं कि गुरु जी के पीछे राम जी एक बार को छुप गए डर के। लक्ष्मण जी ने सोचा कि भैया डर रहे हैं इस ताड़का से। लक्ष्मण जी चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि दो बड़े आपस में वार्ता कर रहे हैं, मैं बीच में क्या बोलूंगा। फिर गुरु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि राम, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम निडर हो जाओ। गुरु जी का आशीर्वाद पाकर फिर भगवान गए, और एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानी निज पद दीना। और दीन जानकर उसे दिव्य स्वरूप दे दिया भगवान ने। भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। भगवान की करुणा कैसी है कि मारकर भी भगवान कल्याण करते हैं। जैसे एक बड़ी सुंदर कथा प्राप्त होती है। एक बार की बात है, एक कोई व्यक्ति थे जो बहुत पढ़े लिखे थे। तो कहीं किसी कथा में महाराज गए, ऐसे ही सब कथा चल रही थी, रामचरितमानस की कथा थी। तो हुआ क्या कि एक जो व्यास जी थे जो कथा सुना रहे थे, वो बोले कि महाराज, दुनिया ऐसे ही चिंता करती है, राम जी सबको खिलाने वाले हैं, दादू दुनिया बावरी सोच करे है गैली, अरे रोटी देसी राम जी दोपहर से पहली। जो दादू जी महाराज की बड़ी सुंदर एक पंक्ति है कि सारी दुनिया पागल है, ऐसे भाग रही है इधर उधर, पैसा कमा ले, धन कमा ले। क्यों कमा ले महाराज? बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, रहने की व्यवस्था हो जाएगी। दादू जी कहते हैं, दादू दुनिया बावरी सोच करे है गेली, रोटी देसी राम जी। भगवान किसी को भूखा नहीं सोने देते, अपने भक्तों को तो कभी भी नहीं सोने देते। तो भगवान की शरण में जाओ, भजन करो, ऐसा इस पंक्ति का अर्थ है। और यही पंक्ति वे बता रहे थे अपनी कथा में। तो वो पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे, वो बोले कि ऐसा थोड़ी होता है, काम तो करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी राम जी सबको रोटी देते रहेंगे। तो व्यास जी बोले कि देखो, जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो कम पढ़े लिखे हैं ना, वो समझदार होते हैं, वो बात पर विश्वास कर लेते हैं। जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो ज्यादा समझदार बनने का प्रयास करते हैं, और अंतोगत्वा उनकी समझदारी बेवकूफी सिद्ध हो जाती है। तो इसलिए बात को समझना चाहिए, वे समझे नहीं। तो अंत में व्यास जी ने कहा कि भैया, आजमा कर देख लो, संत झूठ तो बोलते नहीं। तो बोले ठीक है, आज मैं ऐसी जगह पर चला जाऊंगा जहां मुझे ना तो कोई ढूंढ सकता है, ना किसी को मेरे बारे में पता लगेगा। देखता हूँ कि क्या तुम्हारे राम जी रोटी देते हैं नहीं। तो बोले ठीक है। अब महाराज किसी को बिना बताए चुपचाप वे व्यक्ति घने जंगल में चले गए। घने जंगल में जाकर चुपचाप
वहां बैठे रहे। और फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ा और छुप जाता हूँ ताकि मैं किसी को भी ना दिखूं। तो पेड़ के ऊपर जाकर बीचों बीच घने पेड़ के अंदर बैठ गए और वहां बैठकर राम 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 माला कर रहे थे। अब नीचे से कुछ डाकू निकले, जो कि कहीं से डाका डाल के चोरी करके निकले होंगे महाराज। तो वहां रास्ते में रुके कि चलो थोड़ा झील है, यहाँ से हाथ पांव धो लेते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो महाराज सबने वहां विश्राम किया। बोले कि कुछ खाने पीने का चुराया होगा तो वो निकालो, खा पी लेते हैं थोड़ा बहुत। बोले खाने पीने का तो कुछ भी नहीं, आसपास देखा एक पोटली मिली। तो बोले इस पोटली में कुछ खाने की व्यवस्था तो है, अगर आप लोग कहो तो ये खा लेते। तो जो उन डाकुओं का प्रधान था, उसने कहा कि रुको, ऐसा कोई भी नहीं है जो घने जंगल में हमारे लिए भोजन छोड़ के जाएगा। यहाँ ढूंढो, आसपास कोई अवश्य मिलेगा। अब हुआ क्या था कि जब वो व्यक्ति आए थे पेड़ पे छुपे थे, उससे पहले कुछ संत आए हुए थे। संतों ने वहां पर जो बढ़िया अपनी पंगत बिठाई थी। सब आपस में भोजन कर रहे थे। भोजन करते वक्त हुआ क्या कि अचानक से वो डाकू आ गए। तो वो सब संत वहां से भाग गए और वो पोटली वहीं छोड़ गए। तो ये पोटली थी संतों की, पर उन चोरों को लग रहा था कि शायद किसी ने इसमें जहर मिला के हमारे लिए यहाँ रखी है। तो अब वो बोले कि चलो आसपास किसी को ढूंढ लेते हैं, कोई ना मिला तो इसका मतलब फिर ये खाने योग्य, फिर हम खा लेंगे। ढूंढा, कोई मिला नहीं। तो अचानक से वो जो चोरों का सरदार था, उसकी नजर गई पेड़ के ऊपर। उसने देखा कि कोई व्यक्ति शायद बैठा है। तो वो जो व्यक्ति थे जो बैठे माला कर रहे थे, उनको नीचे उतारा गया। उन्हें कहा गया कि तुमने ये पोटली रखी। अब वो तो माला कर रहे थे, वो मुख से तो कुछ बोले नहीं। बहुत बार मार पीट कर प्रताड़ित किया गया। अंत में बोले नहीं, मैंने नहीं रखी है। कुछ ऐसे ऐसे संत आए थे, यहाँ भोजन कर रहे थे, तुम्हें देख कर डर के भाग गए। तो बोले कि तुम झूठ बोलते हो, ये पोटली तुमने ही रखी है, इसमें जहर मिलाया है ताकि हम खाएं और हम मर जाएं। तो इससे अच्छा यही है कि तुम ही इसे खाओ। वे बोले कि नहीं, मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं कुछ भोजन नहीं खाऊंगा। मैं देखता हूँ कि क्या भगवान भोजन देंगे या नहीं। वे बोले कि ये पागलपन की बातें हमसे मत करो, इसे भोजन खिलाओ। वो व्यक्ति खाने को तैयार नहीं, और चोर खिलाने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। अंत में क्या हुआ, उस चोरों के सरदार ने उनके हाथ पकड़े और कहा कि इसे मारो और इसे मार मार कर खिलाओ। अगर भोजन ये खाएगा और इसको कुछ ना हुआ फिर तो हम खाएंगे, नहीं तो सीधी सी बात है, इसमें जहर है। बहुत मार मार कर उन्हें खिलाया। हमारा जो व्यक्ति रोने लगे और रोते रोते जमीन पर गिर गए। चोरों को लगा कि शायद जहर था तो वो तो भाग गए। पर वो व्यक्ति जब होश में आए, उन्हें समझ आ गया कि महाराज बात सही है। दादू दुनिया बावरी सोच करे है गेली, रोटी देसी राम जी दोपहर से पहले। भगवान ने भोजन दिया, मैं भगवान के भरोसे यहाँ आया था। भगवान ने चाहे मार के ही खिलाया, पर भगवान ने खिलाया जरूर। भगवान किसी को भूखा नहीं सोने देते। उसमें भी कोई भक्त हो, कोई वैष्णव हो, जिसका भगवान से प्रेम हो, वो तो कभी भूखा सो ही नहीं सकता है महाराज। और वही व्यक्ति जिनको पहले विश्वास नहीं हो रहा था, वही व्यक्ति आगे चलकर बने संत मलूक दास जी। क्या अद्भुत अद्भुत उनकी रचनाएं हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री मलूक दास जी महाराज की जय। तो ऐसे अद्भुत महात्मा वे बने। इसीलिए जीवन में कथा बहुत आवश्यक है। अगर वो उस दिन कथा में ना जाते तो उन्हें ये पंक्ति ना पता लगती। पंक्ति पता ना लगती तो राम नाम में संदेह ना होता। भगवान के नाम में संदेह ना होता तो भगवान का नाम जपते नहीं। जपते नहीं तो संत बनते नहीं। तो इसीलिए कथा बहुत आवश्यक है महाराज। खैर, हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान मारकर भी कल्याण करते हैं। भगवान ने ताड़का को मारा, ताड़का का कल्याण किया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, और विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागना छुआ पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। कहते महाराज, तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए
लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे। अब ये एक प्रकार की विद्या होती है। वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि दो विद्याएं उन्होंने भगवान को दी, बला और अति बला नाम से। तो बला अति बला में क्या होता है कि आपको भूख प्यास नहीं लगती और ना ही आपका शरीर दुर्बल होता है। जैसे आप एक हफ्ते तक अगर भोजन नहीं करेंगे ना, आपका शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। कुछ लोग होते जो आजकल बहुत ज्यादा समझदार बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम तो नॉन वेजिटेरियन चीजें नहीं खाते। तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं खानी चाहिए। हम जो है घी भी नहीं खाते, हमने घी भी छोड़ दिया, दूध भी छोड़ दिया। अब ये मूर्खता है। घी और दूध तो खाने योग्य बताया गया है तो उसे खाना चाहिए। लोग कहते हैं नहीं नहीं, वो जानवरों को प्रताड़ित करके बनाया जाता है इसीलिए नहीं खाना चाहिए। ये सब फालतू की बातें। जब तक हम घी और दूध नहीं खाएंगे हमारे शरीर को वो पोषण मिल ही नहीं सकता है। आप कितना ही झूठी रिपोर्ट बनाकर और चिल्ला ले कि देखिए बिना घी दूध के भी स्वस्थ रहा जा सकता है, वो संभव नहीं है। खैर, उसी प्रकार अगर ऐसा हर व्यक्ति करने लग जाएगा तो सब दुर्बल हो जाएंगे। कुछ एक दो व्यक्ति होते हैं जिनको कोई असर नहीं होता है, पर सब ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पर यहाँ पर विश्वामित्र जी ने सोचा कि ये दोनों छोटे बच्चे हैं, बच्चों को तो भूख ज्यादा लगती है। अभी या तो ये राक्षसों से लड़ेंगे या फिर ये भोजन करने बैठेंगे। दोनों काम एक साथ तो हो नहीं सकते। अगर मान लो ये खाने बैठे और खाते खाते इन दोनों बच्चों को स्मरण में आया कि हमें तो गुरु जी की रक्षा करनी है। या फिर मान लीजिए खा रहे हैं और इतने में ही राक्षस आ गए यज्ञ का विध्वंस करने, तो बेचारे खाते वक्त बीच में थोड़ी उठेंगे। थाली का सम्मान होता है, मर्यादा होती है भोजन की कि खाते वक्त आप बीच में ना उठे और जो व्यक्ति खा रहा है उसे उठाया ना जाए। कुछ लोगों की आदत होती है कि ऐसा भोजन गिनते रहते हैं, इन्होंने कितना खा लिया कितना खा लिया, फिर उन्हें टोक देते हैं कि बस करो और मत खाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज की कुछ मर्यादा होती है। तो गुरुजी ने सोचा कि ऐसा करता हूँ, इनको भूख प्यास ना लगे और इनका शरीर भी स्वस्थ बना रहे, ऐसी विद्या दे देता हूँ। तो गुरुजी ने विद्या दी और बोले कि इस विद्या से क्या होगा कि तुम्हारा बल भी बना रहेगा, तुम्हें भूख प्यास भी नहीं लगेगी और तुम्हारे शरीर में वो तेज भी रहेगा। तो सब काम हो जाएगा। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल फल का भोजन कराया। बड़ी सुंदर बात है। तो बड़ी सुंदर बात है यहाँ पर। गोस्वामी जी कहते हैं कि परम हितु जानकर उन्होंने भगवान को भोजन कराया। आश्रम में लाकर भोजन कराने की व्यवस्था दुर्योधन ने भी की थी। फर्क इतना है, विश्वामित्र जी आश्रम में लाए हैं, दुर्योधन महल में लाया था। उसने सोचा कि हम वासुदेव को बुला लेते हैं, उनको हमारी साइड कर लेते हैं। क्योंकि दुर्योधन को तो भगवान के बारे में पता नहीं था, पर शकुनी जो था वो जानता था। जो ऐसे लोग होते हैं ना, जुआरी या ऐसा छल करने वाले, इनको पता है कि सामने वाला व्यक्ति छल कर सकता है या नहीं। तो शकुनी तो वैसे ही बहुत बड़ा छलिया था। वो जानता था कि कृष्ण से ज्यादा चालाक तो मैं भी नहीं हूं। मैं अगर 10 चाल चल सकता हूं तो कृष्ण 100 चाल पहले चल चुके हैं। वो मुझसे पहले तैयारी करके बैठे हैं। उनसे मैं नहीं जीत सकता हूँ। बाकी सबको मैं अपने दिमाग से हरा सकता हूँ। मामा शकुनी ने कहा कि दुर्योधन बेटा, तुम्हें मैं युद्ध तो जिता दूंगा, मुझे ना एक व्यक्ति का डर है बस। बोले आपको किसका डर है? मामा जी आप तो इतने चालाक हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। बोले चालाक तो मैं हूँ, एक व्यक्ति से मुझे डर लगता है, वो है कृष्ण। तुम उसको हमारी टीम में कर लो, हमारा काम बन जाएगा। दुर्योधन बोला कि वो हमारी टीम में क्यों होगा? बोले लालच दे देते हैं। अब शकुनी इतना मूर्ख है, वो सोच रहा है भगवान को लालच दे देंगे तो भगवान हमारी टीम में हो जाएंगे।
तो दुर्योधन बोला कि अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या करना है। बोले भोजन पे बुला लो, और भोजन पे बुला के तुम्हारे पिताजी से बात करवा देते हैं। बड़ों की बात तो वो वैसे भी मानते हैं। अब ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि देखिए, भगवान राम आए, वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके चरित्र को हमें पालन करना चाहिए। कृष्ण जी का चरित्र पालन करने योग्य नहीं है, उसे तो सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लीलाएं हैं जो हम नहीं कर सकते, जैसे गोपियों के वस्त्र भगवान ने चुराए, या भगवान ने गोवर्धन उठाया। वो चीजें तो हम नहीं कर सकते, हमारे लिए संभव नहीं। पर हम ये कर सकते हैं कि भगवान ने जो जो मर्यादाएं पालन की, जैसे भगवान बड़ों का बहुत सम्मान करते थे, तो वो हम कर सकते हैं। जी, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं कह रहा था कि जो जो मर्यादाएं भगवान ने पालन की, जैसे भगवान बड़ों का सम्मान करते थे, माता पिता का सम्मान करते थे, गुरु का सम्मान करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, बड़ों की सेवा करते थे, उस प्रकार हम ये सब चीजें मान सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता वैसे भी सबसे बड़े हैं, और धृतराष्ट्र की बात तो कृष्ण मान ही लेंगे, धृतराष्ट्र समझा देंगे। बोले ठीक है महाराज, बुला लेता हूँ। दुर्योधन ने बुलावा भेजा, भगवान आ गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चले जाते हैं। भगवान गए। दुर्योधन ने कहा कि आइए, कृष्ण आपके लिए 56 भोग की व्यवस्था की है, बढ़िया भोजन आपको मैं करवाता हूँ। भगवान बोले देख दुर्योधन बेटा, ऐसा है कि व्यक्ति दो स्थिति में किसी के घर भोजन करता है। या तो उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही हो, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो इतने समर्थ नहीं है, तो वो बेचारे किसी से मांग लेते कि हमने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, हमें कुछ दे दीजिए। तो अगर तुझे लग रहा है कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, तो तू गलत है। मैं सारा संसार चलाता हूँ, तो सारा संसार मेरी वजह से चल रहा है, सबको मैं खिलाता हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं। दूसरा कारण होता है प्रेम। आपका किसी से प्रेम है, किसी ने आपको घर पे बुलाया कि आज का भोजन हमारे घर पे, अगर आपका प्रेम है तो आप जाएंगे। तो ना तो मेरा तुझसे कोई प्रेम है, और ना ही मेरे पास कोई धन की कमी, तो इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। भगवान वहां से चले गए। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो। हरे कृष्णा, साग विदुर घर खायो। भगवान ने विदुर जी के घर पे साग खाया। और यहाँ पर देखिए, राम रूप में तो महाराज ठाकुर जी सब ब्राह्मणों को छोड़ के शबरी माता के यहाँ जाते हैं। शबरी माता कहती है कि भगवान, आपके लिए मैंने बेर इकट्ठे किए थे इतने समय से, तो आप कहें तो बेर ले आऊं। भगवान बोले बड़ी भूख लग रही है, भैया जो लाओगे हम खा लेंगे। शबरी माता बेचारी बेर लाई बड़े प्रेम से कि मेरे राघव आए। देखिए कितना भोलापन है माँ शबरी के मन में। वो ये नहीं जानती है कि भगवान तो भगवान है, इतने बड़े राजा है, राजा धीराज पट्टाभिराम कोई साधारण राजा थोड़ी है, पूरी सृष्टि के एक छत्र राजा है। ये लोग कहाँ बेर वगैरह खाते होंगे, इनका तो शाही भोजन होता है, इनकी शाही कुर्सियां हैं, उन्होंने घास फूस बिछा कर बिठा दिया। धन्य है, बड़ी भोली है शबरी माता। उन्होंने बिठाया, और महाराज भगवान को बेर खिला रही है। उनके लिए तो बेर ही सबसे उत्तम वस्तु है, क्योंकि उन्होंने तो बेर ही देखा है वन में। वन में रहती थी माता शबरी। भगवान को कहा कि बेर खाई। भगवान जूठे बेर खा रहे हैं, और कहते कि वैकुंठ में भी ऐसे बेर नहीं मिलते। हे शबरी माता, मैंने ऐसे बेर कहीं नहीं खाए। इतना प्रेम तो वैकुंठ में भी नहीं है जितना आपके इस बेर में मुझे मिल रहा है। तो झूठे बेर शबरी खिलाए, रुचि रुचि भोग लगायो। हरे रामा, रुचि रुचि भोग लगायो। भगवान का प्रेम अद्भुत है। उसी प्रकार जैसे विदुर जी के यहाँ पर साग खाया, हमारी शबरी माता के यहाँ पर बेर खाए, उसी प्रकार यहाँ पर गुरु जी ने क्या किया, विश्वामित्र जी उन्हें अपना परम हितु मानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल फल का भोजन करवाते हैं, और भगवान उसे खाते हैं। भगवान अभी जो है विद्या ले चुके हैं कि मुझे भूख प्यास नहीं लगी, और फिर भी भगवान पाते हैं, क्यों? क्योंकि भक्ति पूर्वक खिलाया जा रहा है।
भोजन जब भी भगवान को कराएं, भोग लगाएं, तो भक्ति पूर्वक करवाएं, जैसा विदुर जी ने करवाया, विदुरानी ने करवाया, शबरी माता ने करवाया, या विश्वामित्र जी ने करवाया, तो फिर भगवान अवश्य ही पाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परिष्यति तदम भक्ति उपहृतम अश्नामि परितात्मना। भगवान कह रहे अर्जुन, कुछ भी नहीं कर सकते हो तो पत्ता, एक तुलसी पत्र ही रख दो, फूल रख दो, फल रख दो, नहीं तो जल ही रख दो, मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ, पर प्रेम से रखना। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसा भगवान का अद्भुत प्रेम है। आगे कहते हैं, रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊ तुम जाई, होम करन लागे मुनि जारी, आप रहे मख की रखवारी। सुबह जैसा ही हुई, अब क्या है कि यज्ञ सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं कि महाराज सुबह सुबह क्या समय है। भगवान ने गुरु जी को कहा, गुरु जी आप निडर हो जाइए, आप यज्ञ कीजिए। ये भगवान की पहली शर्त होती है कि जो मेरी शरण में आया है वो निडर हो जाए। तुम चिंता ही मत करो, तुम्हारा कल्याण मैं करूंगा। भगवान हर बार यही कह रहे हैं। भगवान त्रेता में आए, भगवान ने रामायण में प्रतिज्ञा दी, सकृदेव प्रपन्नाय त्वासमिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो तदात्मे तत्व्रतम मम। फिर भगवान द्वापर में आए, द्वापर में भगवान ने ये प्रतिज्ञा दी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। दोनों श्लोक का भाव यही है कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें निडर कर दूंगा, फिर तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, फिर तो तुम्हारा काम बन गया, बस मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा ही उन्होंने गुरु जी को कहा, गुरु जी आप निडर हो जाइए, हम लोग आ गए हैं, अब आप यज्ञ कीजिए खूब प्रेम से। मुनि यज्ञ करने लगे, और राम जी लक्ष्मण जी के साथ उस यज्ञ की रखवाली करने लगे। तो कहते हैं, ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच जो है अपने सहायकों के साथ वहां आ गए। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण मारकर उस मारीच को 100 योजन दूर गिरा दिया। अब यहाँ पर हुआ क्या कि मारीच और सुबाहु को पता लगा कि महाराज यज्ञ फिर से शुरू हो गया, तो वो दोनों फिर पहुंच गए। भगवान ने मारीच को तो बिना फल वाला बाण मारा, यानी कि जिससे मारीच मरे ना, क्योंकि उन्हें पता है आगे चलकर ये लीला में सहयोग करेगा। तो मारीच तो 100 योजन दूर जाकर गिरा, वहां ही वो जाकर बस गया था। आगे उसी जगह पर रावण आएगा और मारीच को कहेगा कि आप हिरण बन जाओ, नहीं बनोगे तो या तो मैं मार दूंगा, या फिर राम के हाथ मर जाना। और जो सुबाहु था, जो कि ताड़का का ही पुत्र था, तो उसको भगवान ने अग्निबाण मार के उसको खत्म कर दिया, कि एक राक्षस तो रास्ते से हटे, दूसरा आगे काम आएगा, दूसरे को तब मार देंगे। तो इधर जो है छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। भगवान ने तो केवल मेन मेन राक्षसों को मारा है। ऐसा नहीं कि भगवान हर व्यक्ति से लड़ रहे हैं। जैसे क्या होता है कि युद्ध में कुछ एक मर्यादा होती है, और कुछ होती है ईगो व्यक्ति की। जैसे कर्ण था, उसको था कि मैं अर्जुन से लड़ूंगा, क्यों? क्योंकि हर एक धनुर्धर से मैं लड़ने लग गया, तो मेरा सम्मान क्या रह गया। अर्जुन ने सोचा कि मैं सब छोटे छोटे धनुर्धरों से लड़ूंगा, तो फिर मैं अर्जुन किस बात का, मुझे तो जो गोविंद कह देंगे मैं उनसे लड़ूंगा। अर्जुन ये नहीं अभिमान कर रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर हूं, तो जिससे मेरा मन करेगा मैं लड़ूंगा। वे कह रहे हैं, गोविंद जिसको आप कहेंगे मैं उसको मारूंगा। ये भाव एक भक्त के मन में होना चाहिए। भक्त यही कहे कि प्रभु जैसा आप चाहें वैसा करवाइए। और एक संसारी व्यक्ति अपने अभिमान में चूर होकर वो ये सोचता है कि महाराज जिसको मैं चाहूं मैं उससे लड़ूं। पर यहाँ पर बात ना तो एक भक्त की है और ना ही संसारी व्यक्ति की, यहाँ बात है भगवान की। भगवान ने सोचा, देखो मैं सबको मारने लग जाऊंगा, तो फिर मेरा भी एक लेवल है। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण देखो, छोटे छोटे राक्षसों को तो तुम मार दो, और जो बड़े राक्षस हैं मारीच और सुबाहु, उनको मैं देखता हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने लीला की, उन दोनों को मार दिया। सुबाहु को मारकर मारीच को दूर फेंक दिया। इस प्रकार राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि भगवान की स्तुति करने लगे। सब बड़े प्रसन्न हो गए कि इतने समय से बार बार यज्ञ हम करते थे, और बार बार ये आकर यज्ञ में विध्वंस कर देते थे। आज आप आए, आपकी कृपा हुई। आपकी कृपा होने से
हमारी यज्ञ अब अच्छे से चल पाएंगी। अब आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब तो हम अच्छे से यज्ञ कर ही सकते हैं। यहाँ पर भगवान ने धर्म की स्थापना की, जो भगवान गीता में कह रहे हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर इसके लिए भगवान ने अवतार नहीं लिया है, क्योंकि धर्म की स्थापना तो भगवान मन से भी कर सकते हैं। गोस्वामी जी मानस जी में लिखते हैं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान सबके मन के प्रेरणा स्तोत्र हैं। जैसे ही भगवान प्रेरणा करते व्यक्ति वैसा चलता है। भगवान चाहते तो रावण के मन में प्रेरणा कर देते कि आज से मैं धर्म करूंगा, तो रावण धर्म करने लग जाता। अंतर्यामी तो ठाकुर है ही, वे सबको जानते हैं। मन में प्रेरणा कर दे कि आज से मैं केवल भजन करूंगा, आप कोई काम कर ही नहीं सकते, फिर आप भजन ही करेंगे। तो जैसे जैसा भगवान प्रेरणा करते हैं वैसा वैसा व्यक्ति काम करता है। तो अगर भगवान चाहते तो सब राक्षसों के मन में प्रेरणा कर देते कि आज से हम अच्छा काम करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, काम बन जाता। भगवान आए हैं विश्वामित्र जी का कल्याण करने, कोई धर्म की स्थापना के लिए नहीं आए। आगे हम सुनते रहेंगे जिन जिन भक्तों का नाम आएगा, उन सबके हित के लिए भगवान आए। भगवान कोई विदुर जी के घर पे भोजन करने थोड़ी आए, वो तो विदुर जी के लिए आए। ऐसे ठाकुर जी एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी बहुत कृपालु हैं। उन्होंने सब मुनियों को अभय दान दिया। रघुनाथ जी वहां कुछ दिन फिर रुके। उन्होंने कहा कि जब तक यज्ञ हो रहा है तब तक आप दोनों यहाँ रुक जाओ। तो बोले गुरुदेव जैसे ही आपकी आज्ञा। तो वहां कुछ समय तक रुके रहे। यज्ञ सब बढ़िया से हो गया। अगले यज्ञ में समय था, तो विश्वामित्र जी ने उन्हें बहुत सी कहानियां सुनाई, कथाएं सुनाई। यद्यपि प्रभु तो सब जानते हैं, भगवान से क्या छिपा है, सारी कहानियां हैं तो भगवान की वास्तव में। पर फिर भी बहुत सी कहानियां गुरु जी उन्हें सुनाते हैं। जैसे जब भगवान कृष्ण को नींद नहीं आती, छोटे थे हमारे कन्हैया, तो माता यशोदा उन्हें कहानियां सुनाती है। किसकी कहानियां? माँ यशोदा कहती है कि लाला, आज मैं तुझे राम जी की कहानी सुनाती हूँ। बोले राम जी कौन? बोले राम जी एक राजा थे, और ऐसे ऐसे सब लीला करते थे। एक बार क्या हुआ कि पिताजी ने वनवास दिया। वनवास में वे गए तो वहां से रावण उनकी पत्नी को उठा कर ले गए। अब छोटे से कृष्ण जी, एकदम छोटे से, उनको ऐसा कहानी सुनाई जा रही। छोटे बच्चों को कहानियां सुनाई जाती। अब बच्चा क्या करेगा, वो सुनता रहेगा। तो जैसे ये बात आई कि सीता जी को रावण उठा कर ले गया, भगवान को गुस्सा आ गया। भगवान खड़े हो गए और कहा कि माँ मेरा धनुष कहाँ है, मेरा धनुष दो, आज मैं उस रावण को छोड़ूंगा नहीं। माँ ने कहा तुझे क्या हो गया? बोले अरे मैया, मैं ही तो राम था, पिछले जन्म में मैं ही राम था, मैंने ही उस रावण को मारा था। भैया ने कहा ठीक है, छोटा बच्चा है, मस्ती कर रहा है, कोई बात नहीं। वो मुद्रा आज भी वृंदावन में, अब जगह का नाम तो मुझे पता नहीं, पर वृंदावन में आज भी उस मुद्रा में भगवान खड़े हैं, जिसमें भगवान ने हाथ में धनुष लिया है और सिर पर मोर पंख है। अब ऐसा कोई पहचान नहीं सकता कि ये भगवान कृष्ण है, क्योंकि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। भगवान हाथ में धनुष ले लेते तो राम बन जाते, धनुष छोड़कर बंशी ले लेते तो कृष्ण बन जाते। तो वहां पर एक संत एक बार गए, उन्होंने कहा कि वृंदावन में तो हमारे राम जी की भी बढ़िया मूर्तियां लगी हुई हैं सब। तो बोले कि राम जी के मंदिर तो है, पर ये वाला जो विग्रह है ना, ये राम जी का नहीं है। तो संत थोड़े हैरान हो गए कि बोले कैसी बात करते हो, अरे हाथ में धनुष लिया, राम जी तो है। बोले नहीं बाबा, राम जी के बहुत मंदिर हैं, हम मानते हैं, पर ये वाला जो विग्रह है ये है कन्हैया, ये खड़े राम जी के रूप में। अब वो बाबा राम जी के उपासक है, और वहां से जो भक्त हैं ब्रजवासी, वो कन्हैया के उपासक है। दोनों में युद्ध हो गए। फिर आकर एक व्यक्ति ने समाधान कराया, एक संत ने समाधान कराया कि देखो भैया, ऐसी ऐसी लीला हुई थी। तो भगवान को आवेश आया, भगवान राम बन गए। भगवान ने कहा मैया, मैं ही राम था, मेरा धनुष कहाँ है? हे लक्ष्मण, भगवान के होंठ कांपने लग गए। और भगवान बहुत गुस्से से बोले कि लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, आज वो रावण बचेगा नहीं। उसी प्रकार जब आगे और कथाएं माँ यशोदा सुनाती थी कि नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को भगवान ने मार दिया, तो भगवान को और गुस्सा आ गया। छोटे छोटे नाखून भगवान के वो बड़े हो गए, और भगवान एकदम भयानक रूप धारण करके नरसिंह बन गए। अब नरसिंह रूप को देखकर माता यशोदा डर गई।
कि इतना भयानक रूप। और माता यशोदा तो कांपने लग गई। फिर भगवान अपने असली रूप में आकर मुस्कुराते और माँ यशोदा सब भूल गई। तो ऐसे बहुत सी कहानियां भगवान सुनते हैं, हालांकि हैं तो सब भगवान की। तो यहाँ पर गुरु जी ने भी ऐसी सब कहानियां सुनाई महाराज। और गोस्वामी जी कहते प्रभु तो सब जानते पर फिर भी वे आदर पूर्वक सुनते रहे। वे कहते कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र और कीजिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ के लिए चले। हुआ क्या कि अब यहाँ गुरु जी ने कहा कि देखो, इतने समय से तुम यहाँ रुके हुए हो, अब तुम दोनों को घर भी वापस जाना होगा। पर उससे पहले एक यज्ञ हो रहे जिसमें तुम दोनों को चलना है। अगर तुम कहते हो कि हम चलेंगे तो मैं तुम्हें ले चलूं। बोले गुरु जी, जैसा आप कहें। ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी चलेगी, आजकल लोग चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से चलें। पर भगवान कह रहे हैं गुरु जी, जहाँ आप लेकर जाना चाहते हैं आप ले जाइए, क्योंकि हमारे पिता ने कहा है जैसा जैसा गुरु जी कहें वैसा वैसा करना है। तो बोले कि एक यज्ञ हो रहा है मिथिलापुरी में, धनुष यज्ञ। तो वहां चलकर वो यज्ञ देख कर आते, मुझे बुलाया है जनक जी ने, तो तुम दोनों को मैं अपने साथ ले चलता हूँ। बोले ठीक है गुरुदेव, चलते। महाराज, भगवान ने धनुष यज्ञ की बात सुनी। हालांकि भगवान तो सब कुछ जानते। तो भगवान प्रसन्न हो गए कि आज हम जाएंगे, जानकी जी से मिलन होगा। भगवान बड़े प्रसन्न है महाराज। और लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुराते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी समझ गए कि इनकी मुस्कान तो केवल दो जगह निकलती है, या तो भक्तों के सामने और या फिर जानकी जी से मिलने जाना है। तो लक्ष्मण जी बोले कि लो जी, हो गया काम। अब भगवान मुझ पर तो ध्यान देंगे कम, और जानकी जी पर इनका ध्यान होगा ज्यादा। पहले क्या था, वे लक्ष्मण लक्ष्मण हर जगह कर रहे थे। अब यहाँ बोलेंगे कि लक्ष्मण, ठीक है तुम करो सब कुछ, अब जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा चलेगा। खैर, भगवान मुनि के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक आश्रम देखा जहां पे ना तो कोई पशु है, ना कोई पक्षी है, ना कोई मनुष्य है, कोई भी नहीं। खग मृग दीख, खग मृग कोई भी नहीं, यहाँ तक कि कोई जीव जंतु भी नहीं। जैसे क्या होता है, कई ऐसे जगहें होती है जो बिल्कुल खंडर है, तो उनमें कुछ जीव तो रहते ही, जैसे चमगादड़ आदि जो है, ये सब तो रहते ही है। पर वहां पर कोई भी नहीं है। भगवान ने पूछा गुरुजी, ये इतना सूखा आश्रम ये कैसे हो सकता है? ऐसा आश्रम तो हमने कहीं नहीं देखा कि कोई पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी नहीं है। बस पत्थर की एक शिला पड़ी थी उस आश्रम के अंदर। उसे देखकर भगवान ने पूछा कि इनके बारे में थोड़ा बताइए, कि मतलब क्या है। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं। यहाँ से तो दिन में कितने लोग गुजरते हैं, किसी की आज तक इस पत्थर पर दृष्टि नहीं पड़ी, किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ी। और ये पत्थर अभी का नहीं है, बहुत समय से ये पत्थर यहाँ पर है। पर आपकी दृष्टि यहाँ क्यों पड़ी? ये बात मन ही मन चल रही है, ऐसा नहीं कि सबके सामने भगवान दिखा रहे कि मैं भगवान हूँ। भगवान ने कहा यही तो मेरा स्वभाव है, जिस पर कोई भी नहीं ध्यान देता है उस पर ध्यान मैं देता हूँ, उसको मैं अपनाता हूँ। इसलिए इस पत्थर पर किसी ने भी आज तक ध्यान नहीं दिया, इसलिए मेरा ध्यान चला गया। बताइए ये पत्थर क्या है और इसका रहस्य क्या है? गुरु जी ने बताया कि एक गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी को गौतम ऋषि ने श्राप दिया और वो शिला बन गई। अब शिला बन गई तो यहाँ महाराज बीच में एक पत्थर बन के भी पड़ी। अब इनका कल्याण आपको करना है। भगवान ने कहा पहले इनकी कथा सुनाइए कि किस प्रकार ये शिला बनी, हुआ क्या था। हालांकि भगवान सब कुछ जानते हैं, पर गुरु शिष्य की मर्यादा को स्थापित करने के लिए भगवान गुरु जी से पूछते हैं, गुरु जी आप बताइए कि हुआ क्या था, सारी बात आप कहकर सुनाइए। उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। अब वो कथा हम कल सुनेंगे, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी कथा है। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय श्री सीताराम। भक्त वत्सल